आज हम सुनेंगे छठ पूजा की वो पावन कथा जिसमें भगवान राम और माता सीता की भक्ति, आस्था और प्रेम ने इस अद्भुत पर्व को जन्म दिया। कहते हैं जब भगवान राम अयोध्या लौटे और राम राज्य की स्थापना हुई, तब एक ऐसा चमत्कारिक व्रत शुरू हुआ जिसने सदियों से लोगों की आस्था को एक सूत्र में बांध रखा है। आइए सुनते हैं छठ पूजा की प्रेरणादायक कथा। जब आकाश में सूर्य अपने सबसे चमकदार रूप में प्रकट होते हैं तो धरती पर एक विशेष महापर्व की शुरुआत होती है, छठ पूजा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर्व की जड़ें भगवान राम और माता सीता की एक ऐतिहासिक कथा से जुड़ी हुई हैं? एक अद्भुत कहानी जो न सिर्फ सूर्य देव की महिमा का बखान करती है, बल्कि उन आस्थाओं और संस्कारों को भी उजागर करती है जो हमारे जीवन को दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं। राम राज्य की स्थापना और छठ पूजा का आरंभ। कभी सोचा है कि भगवान राम ने अयोध्या लौटने के बाद सूर्य देवता की उपासना क्यों की थी? ये सवाल हर मन में उठता है। जब रावण पर विजय प्राप्त कर भगवान राम माता सीता के साथ अयोध्या लौटे तो पूरे नगर में दीप जलाए गए, जश्न मनाया गया और राम राज्य की स्थापना हुई। लेकिन इसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी जो शायद कम लोग जानते हैं। राम राज्य की नींव रखने से पहले भगवान राम और माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को सूर्य देव की पूजा की थी और इसी दिन को उन्होंने छठ पर्व के रूप में मनाया। भगवान राम का ये कदम सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये सूर्य की महत्ता और उनके जीवनदायिनी ऊर्जा को सम्मान देने का तरीका था। सूर्य देवता को जीवनदाता माना जाता है और उनके प्रति आभार व्यक्त करना उन दिनों की परंपरा थी। माता सीता का व्रत और उसके पीछे की भावना। अब ये सवाल उठता है कि माता सीता ने क्यों इस व्रत को किया था? जब भगवान राम और माता सीता के दो प्यारे पुत्र लव और कुश इस संसार में आए तो माता सीता ने उनके भविष्य की मंगल कामना के लिए छठ पूजा का व्रत किया। ये व्रत उनके मातृत्व की शक्ति और अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के प्रति असीम श्रद्धा का प्रतीक था। उनका ये व्रत न केवल व्यक्तिगत रूप से एक अभूतपूर्व श्रद्धा का दिखावा था, बल्कि समग्र अयोध्या वासियों ने इसे अपनी धार्मिक परंपरा के रूप में अपना लिया। छठ पूजा सूर्य और छठी मैया के प्रति आभार प्रकट करने के रूप में मनाते हैं। ये पर्व सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि ये उन पवित्र संस्कारों और अनुशासन का पालन करने का समय है जो हमारी धरती और हमारे जीवन को समृद्धि की ओर ले जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से सूर्यास्त और सूर्योदय के समय व्रती स्नान करते हैं। साथ ही प्रसाद के रूप में ठेकुआ और सत्तू का भोग सूर्य देवता को अर्पित किया जाता है। क्या आप जानते हैं, छठ पूजा के दौरान पूरे समाज में एक अद्भुत एकता और अनुशासन का अनुभव होता है। ये कोई साधारण पूजा नहीं है, बल्कि ये एक शक्ति है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करती है। इस समय पूरा वातावरण एक अजीब सी शांति और श्रद्धा से भर जाता है। इस दिन सूर्य देवता और छठी मैया के प्रति अनगिनत श्रद्धालु अपने आभार को व्यक्त करते हैं और साथ ही अपने परिवार के सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। क्यों है ये पर्व खास? ये पर्व इसलिए खास है क्योंकि ये न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये हमारी पुरानी परंपराओं और संस्कृतियों को जीवित रखने का एक जरिया है। हर पूजा, हर व्रत एक उद्देश्य के साथ जुड़ा होता है और छठ पूजा के पीछे का उद्देश्य है प्राकृतिक शक्तियों के प्रति श्रद्धा और जीवन के प्रति आभार। सिर्फ अयोध्यावासी ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है और जो इसे मनाता है उसकी श्रद्धा और अनुशासन के साथ हर कदम उसे आशीर्वाद मिलता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस समय हमारे जीवन में थोड़ा और अनुशासन, थोड़ी और श्रद्धा, थोड़ी और आस्था की आवश्यकता है? छठ पूजा हमें यही सिखाती है। सुनो, देखो और समझो प्रकृति के अदृश्य हाथों को। उन्हीं के बीच सूर्य की रोशनी में हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस पर्व की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश है। सूर्य की आराधना और माता सीता के व्रत के माध्यम से हम अपने जीवन को पवित्र और समृद्ध बना सकते हैं। ये पर्व न केवल आस्था का उत्सव है, बल्कि हमारे आंतरिक शक्ति को जागृत करने का एक अवसर भी है। आओ इस छठ पूजा के अवसर पर हम भी अपनी श्रद्धा और विश्वास से जीवन को रोशन करें। ऐसी ही और प्राचीन व प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।